बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर कौन बनेगा करोड़पति पर देवियों सज्जनों। अब आगे है बारी एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की हमारी बाकी बची महिलाओं के साथ अब हम खेलेंगे। रेडी कंटेस्टेंट्स, ध्यान आपका कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा उपकरण पंखे की गति को नियंत्रित करने में सहायता करता है? Which of these is a device that helps control the speed of a fan? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। A regulator, B transformer, C communicator, D gearbox. Regulator, transformer, communicator, gearbox. समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है A रेगुलेटर। ये पंखे की स्पीड को रेगुलेट करता है। अब देखते हैं किन किन लोगों ने ए में उत्तर दिया। मुस्कान को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया है। ओहो, ऑलराइट। और सबसे तेज जवाब किसका रहा? नेहल नायडू जी का 1.25 सेकंड्स। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड की स्थिति बनती है नेहल नायडू जी नंबर 1 स्थान पर आ गए। ओके, अब चलते हैं आगे। दूसरा प्रश्न आने वाला है। ध्यान आपका स्क्रीन के ऊपर। दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सामान्यतः इनमें से कौन सा फल लाल रंग का नहीं होता है? Generally, which of these fruits is not red? A अनार पोमेग्रेनेट, B चेरी, C मौसम्बी स्वीट लाइम या D स्ट्रॉबेरी। समय हो गया समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? मौसम्बी स्वीट लाइम का रंग जो है वो लाल नहीं होता है। सी में जिन जिन लोगों ने जवाब दिया ये रहे उनके नाम। 2 को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। अच्छा, सबसे तेज जवाब किसका रहा? स्नेहा नायर जी का 2.13 सेकंड। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड की स्थिति ये थी कि नेहल जी नंबर 1 स्थान पर थी और स्नेहा नायर जी पहुंच गई हैं नंबर 1 स्थान पर। अब आ रहा है तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ये परिणाम जो है बताएगा कि हॉट सीट पर कौन जाने वाला है। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पारंपरिक रूप से नवरात्रि इनमें से किस महीने में मनाई जाती है? In which of these months is नवरात्रि traditionally celebrated? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। A ज्येष्ठ, B आश्विन, C पौष, D श्रावण। ज्येष्ठ, अश्विन, पौष, श्रावण। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? अश्विन। अश्विन बी सही उत्तर है। बी में जिन जिन लोगों ने सही जवाब दिया क्या है उनके नाम? एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया है और सबसे तेज जवाब स्नेहा नायर जी का। तो लीडर बोर्ड पे क्या स्थिति बनती? स्नेहा जीत गई। परफेक्ट। स्नेहा जी। हाँ ठीक है। रोते हैं सब लोग। तो देवेंद्र संजय मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं। स्नेहा नायर ये अहमदाबाद गुजरात से हैं। स्नेहा, कंपेनियन के रूप में आप किसे लाए हैं अपने साथ? सर मेरी मम्मी आई है। प्रणाम करता हूँ आपको माता जी और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। शुभ नाम है इनका। मुझसे ज्यादा खुश मेरी मम्मी है। उनका आज सपना पूरा हुआ है सर। अरे सर बहुत साल पहले मतलब मेरे पापा हमें मुंबई लेके आए थे मम्मी को आपकी एक झलक दिखाने। ओह तब सर आप प्रतीक्षा में शायद आपका रेसिडेंस था। बट सर तब हम मिल नहीं पाए थे। लेकिन कुछ साल बाद सर आप अहमदाबाद आए थे किसी ज्वेलरी स्टोर के इनॉग्रेशन में। तब सर मम्मी अपनी सहेली को लेके आपको देखने आई थी लेकिन सिर्फ आपका हाथ उन्हें दिखाई दिया था। हे भगवान। लेकिन आज उन्हें मेरे द्वारा हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आप आज यहाँ हैं और आपको बड़ा गर्व हो रहा होगा कि आज आपकी बेटी जो है वो हॉट सीट पर आ गई। बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। ऑलराइट स्नेहा, आप खेल की ओर थोड़ा सा ध्यान करते हैं। आप ये समझ लीजिए कि अब आप स्पॉटलाइट पे हैं, लेकिन उससे पहले इनको मैं बताना चाहता हूँ गेम के कुछ रूल्स। ये बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो स्नेहा जी, एक एक करके आपके सामने प्रश्न आते जाएंगे। कहीं आपको लगे
कि आपको उत्तर नहीं मालूम, आपके पास 3 लाइफलाइंस हैं। ऑडियंस पोल, यहाँ की जनता से आप पूछ सकती हैं 50-50, वीडियो कॉल अ फ्रेंड। ऑलराइट, ओके, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। रेडी स्नेहा, पहला प्रश्न आ रहा है 1000 रुपए। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कार्यस्थल पर इनमें से क्या मैटरनिटी सिक और अर्नड जैसे प्रकारों में आ सकता है? एट वर्क विच ऑफ दीज कैन कम इन टाइप्स लाइक मैटरनिटी सिक एंड अर्नड? और आपके ऑप्शन ये रहे। ए लंच, बी सैलरी, सी स्लीप, डी लीव्स। सर ऑप्शन डी लीव्स। प्लीज क्या लॉक करें? ऑप्शन डी। ऑलराइट, डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने स्नेहा जी। स्नेहा, आजकल आप क्या कर रही हैं? सर मैं फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी, जो यूनिट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, उसमें स्पेस एंड एटमॉस्फेरिक साइंसेस डिवीजन में सीनियर असिस्टेंट के पद पे सर जॉब कर रही हूँ। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, इतनी छोटी सी है, आप इतना सब कैसे देख लेती हैं काम? आपको बड़ा गर्व होना चाहिए कि आप ऐसे इंस्टीट्यूशन में आप जुड़ी हुई हैं जी सर, जो मुझे जगत विख्यात है जी और सर। देश के लिए तो ये अद्भुत काम कर रही है। जी सर। तो आप क्या करती हैं उसके अंदर? सर डॉक्टर विक्रम साराभाई। जी, 1947 में शायद इन्होंने बिल्कुल सर, बिल्कुल। उसका उद्घाटन किया था। बिल्कुल सर। सर मैं कुछ हमारे देश के ऐसे ग्रेट एमिनेंट साइंटिस्ट के साथ काम करती हूँ जो स्पेस साइंसेस और स्पेस मिशंस पे काम कर रहे हैं। तो सर पीआरएल को क्रैडल ऑफ स्पेस साइंसेस कहा जाता है। जी 1947 में डॉक्टर साराभाई ने जी। उनके घर, उनका जो रेसिडेंस था, रिट्रीट, वहाँ से पूरा जो हमारा इंडियन स्पेस प्रोग्राम की स्टार्ट जो हुई है सर, वो वहाँ से शुरुआत हुई है। ओह। उसके बाद एक कॉलेज में वो शिफ्ट हुआ, क्योंकि उनके पास तब 1947 में सब हमें इंडिपेंडेंस मिला था। लेकिन सर उस टाइम पे हमारे ग्रेट विजनरीज जैसे डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर भाभा जैसे ग्रेट विजनरीज ने सर हमारा इंडिया का जो पाथ शेप अप किया। तब उन्होंने विजन किया कि स्पेस सेक्टर, ये जो हम आज 75th ईयर में वन ऑफ द बेस्ट स्पेस एजेंसीज इन द वर्ल्ड है, बिल्कुल तो सही कहीं कहा ना आपने। कहीं उनका बहुत बड़ा योगदान है सर। या। तो स्नेहा, आप क्या करती हैं वहाँ पर? जितने भी ये साइंटिस्ट हैं, मैं उनको एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस देती हूँ। हमारे यहाँ पे गुजरात में सर जो इकोनॉमिकली जो थोड़े लो बैकग्राउंड से हैं, उन बच्चों को हम लोग डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम से अलग अलग स्कॉलरशिप्स देते हैं और साइंस को प्रमोट करते हैं। तो ये सब कोऑर्डिनेशन में सर मेरा रोल प्ले होता Yeah, है। okay. हमारे जो साइंटिस्ट हैं बहुत सारे यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में जाके टॉक्स देते हैं, और सर जैसे कोई मिशंस पे काम करते हैं तो कंप्लीट उनको जो प्रोक्योरमेंट करना है, आइटम प्रोक्योरमेंट है, पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेटअप है वो सब मेरे द्वारा होता करना है। तो पड़ता वी है, आर अ ग्रुप alright. ऑफ 50 सर, जिन्हें मैं मैनेज करती हूँ। Well done. All right. आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ओलंपिक में किसी भी ट्रैक एंड फील्ड प्रतिस्पर्धा में इनमें से क्या फेंकी जाने वाली एक वस्तु नहीं है? Which of these is not an object thrown in a track and field event at the Olympics? ऑप्शन सुनिए। ए शॉट, बी डिस्कस, सी इक्वेस्ट्रियन, डी जेवलिन। गोला, चक्का, इक्वेस्ट्रियन या भाला? सर ऑप्शन सी, प्लीज लॉक ऑप्शन सी। प्लीज लॉक ऑप्शन सी। कंप्यूटर महाशय, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। इक्वेस्ट्रियन जो है वो घोड़े की सवारी होती है, बाकी सब में फेंका जाता है, और वस्तुओं को फेंकने के लिए भी कौशल की बड़ी आवश्यकता पड़ती है। और मुझे विश्वास है कि अगर चप्पल फेंकना एक ओलंपिक खेल होता तो भारत में कई स्वर्ण पदक होते। अरे खिंचाई कर रहा है। अच्छा, ये महिलाओं के ऊपर बिल्कुल मैं नहीं ऐसा कह रहा हूँ कि ऑलराइट। एनी स्पोर्ट्स यू प्ले स्नेहा? कोई Yes, खेल sir. वगैरह यस सर, समय मिल जाता है आपको? समय मिल जाता है सर। एक्चुअली ऑफिस में ही खेलती हूँ। ओह।
टेनिकॉइट एंड बॉल बैडमिंटन करके स्पोर्ट है सर। टेनिकॉट, यस सर। ये क्या होता है? सर टेनिकॉइट एक ऐसा गेम है जिसमें एक रिंग होती है सर, रबर की बनी हुई रिंग है, और सर जो कोर्ट होता है ना वो बैडमिंटन से थोड़ा छोटा होता है, और सर गेम्स भी ऐसी है, रूल्स भी ऐसे ही हैं। बैडमिंटन में सर कैसे हमारी क्रॉस सर्विस होती है, बिल्कुल ऐसे ही खेला जाता है, और ये सर ज़्यादातर साउथ इंडिया में ज़्यादा खेला जाता है। नहीं नहीं, सुनिए सुनिए, हाँ। ठहरिए, रुक जाइए। ये आपने कहा एक रिंग होता है, हाँ। तो रिंग के साथ करते क्या है? रिंग को ऐसे पकड़ना है, आपको होल्ड करना है, और सर आपको पास ऑन करना है आपके ओपोनेंट को, उसे कैच करना है, और कैच के भी रूल्स है, स्क्वीज नहीं करना है उसे, और वॉबल नहीं होना चाहिए, अलग अलग रूल्स है। अगर उन्होंने ड्रॉप कर दिया ओपोनेंट ने, मतलब आपको एक पॉइंट मिल गया। ऐसा सिंपल सा गेम तो है सर, ऐसा मुझे ये भी रिंग पता नहीं फेंकते था। इधर से उधर? बिल्कुल सर। किसी भी चीज को पकड़ेंगे तो पकड़ने तो स्क्वीज हो ही जाएगा यस ना। सर, हो जाएगा, वही उसकी टेक्निक है। आप खेलेंगे तो सर आप उसमें माहिर हो जाएंगे। स्नेहा जी, हम समझ गए हैं, हाँ, लेकिन कैसे पता चलेगा कि सॉफ्टली पकड़ा है या जोर से पकड़ा है? उसके लिए सर आपको मेरे साथ खेलना पड़ेगा। सर आपकी गेम, मैंने पढ़ा है कि आपकी टेनिस फेवरेट गेम है। इसके अलावा सर बचपन में कोई स्पोर्ट्स में आपको रुचि थी जो आप खेलते थे? भारत में कौन ऐसा है जो क्रिकेट ना खेला हो? अरे वाह। और हमारे स्कूल में हम बचपन में हम लोग सब खेल खेलते थे, अरे लेकिन कहीं भी हमको अव्वल नंबर नहीं मिला। तो खेलों की बात मत कीजिए, वरना सब जीरो हो जाएगा हमारा। ऑलराइट स्नेहा जी, आगे बढ़ते हैं। टेनिकॉट याद रहेगा मुझे। ओके, तीसरा प्रश्न, 3,000 रुपए आपके सामने ये रहा। पशु चिकित्सकों के संबंध में वेट किसके लिए एक संक्षिप्त शब्द है? विद रिस्पेक्ट टू डॉक्टर्स हु ट्रीट एनिमल्स, व्हाट इज वेट a short form for? A, veterinarian, B, veteran, C, vegetarian, D, versatile treatment. सर ऑप्शन ए, ऑप्शन प्लीज ए, लॉक ऑप्शन ए। प्लीज लॉक ऑप्शन ए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ओके, आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर। मूल्य इसका 5,000 रुपए। रेडी? यस। चौथा प्रश्न, 5,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। स्नेहा जी, ये एक इमेज प्रश्न है। आपको एक तस्वीर दिखाई जाएगी। तांडू के अपने एक छात्र भरत को भगवान शिव का नृत्य सिखाने के बाद भरत ने कथित रूप से क्या लिखा था? भरत, तांडू's disciple, is believed to have written what work after Tandu taught him Lord Shiva's dance? आपको हम एक तस्वीर दिखाने वाले हैं, उसके बाद ऑप्शन रखेंगे। दिखाई जाए तस्वीर। और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए, अर्थशास्त्र, बी, नाट्यशास्त्र, सी, अष्टाध्यायी, डी, महाभारत। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी लग रहा है सर। क्या करें? लॉक कर दीजिए सर। ऑप्शन बी, नाट्यशास्त्र कह रहे हैं स्नेहा। ताला लगाया जाए। वेल प्लेड इज द राइट आंसर। ये जो देवी सौजन्य चित्र आपने अभी देखा, ये अमर चित्र कथा के सौजन्य से हमें प्राप्त हुआ और संभव हो पाया। इसके लिए उनका अनेक अनेक आभार। प्रदर्शन कलाओं पर लिखा ये ग्रंथ भारत के सबसे व्यापक ग्रंथों में से एक है। इसका श्रेय भरत मुनि को दिया जाता है, यस सर। जिन्हें शिव के भक्त तांडू का छात्र कहा जाता है। जिसने भी भारत में कोई शास्त्रीय नृत्य सीखा है, ऐसा कहते हैं, उसने इन नियमों का पालन किया होगा। इसमें नवरसों का उल्लेख भी किया गया है। नृत्य के बारे में इतना कुछ बोल दिया। आप हैं केरल से और हम जानना चाहेंगे कि वहाँ की कोई नृत्य कला या गुजरात की कोई नृत्य कला आपने सीखी है? यस सर। हो, मैंने 2 तरह के क्लासिकल डांस फॉर्म सीखे हैं, कुचिपुड़ी एंड भरतनाट्यम। दोनों? यस सर। अरे वाह। और दोनों ही बहुत ही मुश्किल हैं। यही क्या सर, सच बात बताऊँ तो मैं बचपन में सर हमें अच्छा नहीं लगता था। पापा हमें स्कूटर पे लेके जाते थे, तब हमें बहुत बोरिंग लगता था कि क्लासिकल डांस फॉर्म उतना नहीं पसंद आता था। लेकिन जैसे हम बड़े हुए तो उसका इम्पोर्टेंस पता चला कि जी, जी। एक इंसान की पर्सनालिटी को
शेप अप करने में सर बहुत योगदान है सर डांस बिल्कुल फॉर्म, सही कहा क्योंकि आपने। सर ये पूरी जर्नी होती है 7 इयर्स की। तो अगली सवाल ये है कि आपका अरंगेत्रम हुआ कि नहीं? नहीं सर, मेरा अरंगेट्रम नहीं हो पाया था, होगा। लेकिन सर मेरी वन ऑफ द विशेस है कि अगर मैं यहाँ से कुछ अच्छी धनराशि जीतूँ तो मैं अपना अरंगेट्रम कंप्लीट कर पाऊँ, क्योंकि सर अरंगेट्रम जो है वो एक लड़की के लाइफ में जैसे मैरिज एक ग्रैंड इवेंट होता है ना बिल्कुल सर, सही कहा आपने। ये बिल्कुल एक बहुत ग्रैंड इवेंट होता है, जी जी, तो बड़ी मान्यता दी जाती है जी, उसको। सर। ऑलराइट, आगे चलते हैं। खेल का पहला पड़ाव आ गया है स्नेहा जी। 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रेजेंटेशन और स्लाइड शो जैसे शब्दों का संबंध आमतौर पर इनमें से किस सॉफ्टवेयर के साथ होता है? With which of these softwares would you generally associate the terms presentation and slideshow? ऑप्शन सुनिए। A PowerPoint, B Notepad, C Minesweeper और is it D Firefox? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए। ऑप्शन A, यस सर। प्लीज लॉक ऑप्शन A कह रही है। पावर पॉइंट पे ताला लगा जाए। सही जवाब दिया आपने। पहला पड़ाव पार हो गया आपका। ऑलराइट, और इसका काफी उपयोग करते होंगे आप Yes, sir. अपने कार्य में। sir. ऑलराइट, 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया स्नेहा जी। पहला पड़ाव पार हो गया है। अब यहां से मिलेंगे आपको 60 सेकंड, क्योंकि धीरे धीरे प्रश्न जो है वो कठिन होते जाएंगे। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक और इमेज प्रश्न है आपके लिए। ब्रेक्सिट वो प्रक्रिया थी जिसके द्वारा इनमें से किस देश ने यूरोपीय संघ छोड़ दिया था? Brexit was the process by which of these countries left the European Union. तस्वीर दिखाइए। ऑप्शंस आपके उसमें लिखे हुए हैं। यस सर। बताइए कौन सा ऑप्शन ऑप्शन सी लेंगे? सर। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। यस सर। ऑलराइट, ऑप्शन सी पे ताला लगाया जाए। यस इज द राइट आंसर। वेल डन। झंडा जो है वो ब्रिटेन का है, यूनियन जैक। ये शब्द ब्रिटेन और एग्जिट से आया है। 2016 में एक जनमत संग्रह के बाद देश ने कई विलंबों और गतिरोध के बाद 2020 में अपनी इस विड्रॉल को पूरा किया। और जो शब्द बना है ना ब्रेक्सिट, वो ब्रिटेन और एग्जिट को लेकर के, दो शब्दों को लेकर के बना है। ओके। अब चलते हैं आगे। 7वां प्रश्न आ गया है, 40,000 रुपए इसका मूल्य। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर स्नेहा जी ये रहा। लक बाय चांस किस निर्देशिका की पहली फिल्म थी जिसमें उनके भाई मुख्य भूमिका में थे? पता नहीं फिल्में वगैरह देखने का समय मिलता है कि नहीं आपको। Luck by Chance was the directorial debut of which director with her brother in the lead role? A. Meghna Gulzar, B. Ashwini Iyer Tiwari, C. Farah Khan, or is it D. Zoya Akhtar? सर ऑप्शन डी जोया अख्तर। प्लीज Sure लॉक है? ऑप्शन। यस। लॉक कर दिया जाए। D पे ताला लगा जाए। Please lock D is the right answer. Well done. फरहान अख्तर थे इसमें। जोया अख्तर और फरहान अख्तर ये भाई बहन हैं और उनके पिता प्रसिद्ध कवि और लेखक जावेद अख्तर साहब हैं। फरहान अख्तर ने जोया अख्तर की पहली 3 फिल्मों में ये काम किया हुआ है। लक बाय चांस, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा ओके। और दिल धड़कने दो, यस सर। 3 फिल्मों में काम किया। वो स्वयं खुद अपने आप में भी एक बहुत ही सक्षम प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं। ऑलराइट स्नेहा जी, एक देश के बारे में और स्पेस के बारे में मैं जानना चाहूँगा। बहुत सारी प्रगति हुई है हमारे देश में स्पेस को लेकर के, चाहे वो एक्सप्लोरेशन हो, चाहे इन्वेंशंस हो, चाहे मेकिंग जायंट लीप्स। और जैसे कि आप अभी कह रही थी, अन्य देशों के मुकाबले में आज भारत जो है ऐसे स्तर पर जहाँ पर वो स्पेस रिसर्च में और स्पेस टेक्नोलॉजी में वो काफ़ी उत्तम है। क्या हुआ है इन दिनों में या इन वर्षों में जिसकी वजह से हमने देखा है कि ये इतना डेवलपमेंट हुआ है? सर जो हमारा अभी स्पेस सेक्टर काफ़ी हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ में भी बहुत योगदान दे रहा है। हम सब जानते हैं पिछले कुछ सालों से जी। कितना एक्टिव हो गए हैं, मतलब या। बहुत। और प्राइवेट को भी, अभी प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। सर जो हमारा मंगलयान है
हाँ। जो मंगल ऑर्बिट पे बिल्कुल। जो सर हम दुनिया के ऐसे फर्स्ट देश हैं जिन्होंने अपनी मेडन अटेम्प्ट में लॉन्च को बिल्कुल सही सक्सेसफुल कहा आपने बनाया। यार। सर इसके अलावा हमारा 2017 में सर मुझे याद आ रहा है हमारा एक व्हीकल है इसरो का PSLV C-37 सर 104 सैटेलाइट्स इन वन गो लॉन्च किया था सर। बिल्कुल सही और कहा। वर्ल्ड में सर हम पहले ऐसे देश थे और हमसे पहले हमने रशिया का रिकॉर्ड ब्रेक किया है। रशिया ने 37 सैटेलाइट्स इन वन गो लॉन्च किया था, तो इसरो ने 104 सैटेलाइट्स। और उसमें भी सर मजे की बात ये है कि 101 सैटेलाइट्स फॉरेन सैटेलाइट्स थे। 101 सैटेलाइट्स फॉरेन सैटेलाइट्स थे और 3 ही सिर्फ इंडिया से थे, तो हमने ओह, फॉरेन सैटेलाइट्स को तो लॉन्च विदेशों ने जा करके हमारा हमारे- उपयोग किया और Yes, हमने उनके सैटेलाइट्स को लॉन्च किया। बिल्कुल, सर। क्या बात है। आमतौर पर हम लोग भेजते थे अपने पहले सर जब पहले हम हमारे लोग पास भेजते थे, ये जी। सर, बट अभी हम लोग फुल्ली केपेबल हो गए लॉन्चिंग सारी फैसिलिटीज से। तो अब आने वाले वर्षों में क्या लगता है आपको, क्या होने वाला है? सर मैं जिस डिपार्टमेंट में काम जाके हम करती लोग क्या बस जाएंगे क्या चंद्रमा पे सर आपको ऐसा कुछ या मंगलयान पे जा करके? सर जैसे अभी जो हमारे अपकमिंग जो प्रोजेक्ट्स है सर वो शुक्रयान है। शुक्रयान मतलब वीनस मिशन। जी जी। तो सर अपकमिंग मिशन में वीनस मिशन है, आदित्य L1 मिशन है जो सन पे स्टडी करने वाला है। तो बेसिकली सर हमारा जो भी एम है ना वो स्पेस टेक फॉर नेशनल डेवलपमेंट है। तो स्पेस टूरिज्म और ये सब अभी नहीं सोच रहे हैं उस आप। बारे में कुछ नहीं है, क्योंकि जितना हो सके डॉक्टर सारा भाई का विजन यही था, साइंस फॉर सोसाइटल बेनिफिट। बहुत अच्छी बात कही आपने। ऑलराइट, आगे चलते हैं 8वें प्रश्न पर। स्नेहा जी, ये आ रहा है 80,000 रुपए का 8वां प्रश्न आपके सामने। 8वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा शहर उस राज्य की राजधानी नहीं है जिसके नाम में प्रदेश शब्द है? Which of these cities is not the capital of a state which has the word Pradesh in its name? और आपके ऑप्शन ये रहे आपके सामने। ए लखनऊ, बी दिसपुर, सी शिमला, डी भोपाल। सर ऑप्शन बी लग रहा है मुझे, असम की राजधानी दिसपुर है। यस सर, ऑप्शन बी, प्लीज लॉक ऑप्शन बी। बी को ताला लगाया जाए। Well played is the right answer. बिल्कुल सही कहा आपने स्नेहा जी। दिसपुर जो है वो असम की राजधानी है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, हिमाचल प्रदेश में राजधानी शिमला है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। वेल डन स्नेहा जी। 9वां प्रश्न आ गया है, 1,60,000 रुपए। और 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट के तहत अगस्त 2022 में अरुणाचल प्रदेश में दवाओं को भेजने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया गया था? As part of the medicine from the sky project, which of these was used to deliver medicines in Arunachal Pradesh in August 2022? ऑप्शन ये रहे आपके सामने। ए ड्रोन, बी पैराशूट, सी पिजन, डी सैटेलाइट। ड्रोन, Yes, sir. पैराशूट, कबूतर या उपग्रह? सर मुझे ऑप्शन ए लग रहा है। यस सर, मुझे ऑप्शन ए लग रहा है। क्या करेंगे? 20 सेकंड रह गए। ऑडियंस पोल सर, हाँ जी, ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेंगे। शांत हो जाइए। सोचने के बाद सोचा कि ऑडियंस पोल ले लिया जाए। ओके कंप्यूटर जी, ऑडियंस पोल को अंकित कर दीजिए। और ऑडियंस आपकी बारी आ गई। वोटिंग मीटर अपने हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। ए को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है।
यस सर। 53%, बी को 38 मिला है, सी और डी को 2 और 7%। क्या करेंगे आप? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए। ऑप्शन ए पे ताला लगाया जाए। इज द राइट आंसर। वेल डन ऑडियंस। आपका ध्यान जा भी रहा था उधर। और आपको बता दें एक और चीज, आपकी माताजी ने बिल्कुल सही जवाब दिया था। उन्होंने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट के तहत पहली ड्रोन उड़ान सेपा SEPPA से छयांग ताजो के लिए ये उड़ाई भरी गई थी। इससे मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी ने लॉन्च किया था। मुझे लगा कि शायद आप समझ जाएंगे कि अगर वो अगस्त 2022 है तो ड्रोन ही होगा, बिकॉज Yes, इट्स मॉडर्न चीज है ये। यस। ऑलराइट, एक लाइफलाइन चली गई, कोई बात नहीं। और पहुंच गई आप 9वें प्रश्न पर, 1,60,000 रुपए। अगला प्रश्न होगा 10वां प्रश्न। इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए, खेल का दूसरा पड़ाव, 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित। 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इटली के किस शहर के बिशप रोमन कैथोलिक चर्च के पोप हैं? Which Italian city's bishop is also the Pope of the Roman Catholic Church? ऑप्शन सुनिए। A. Venice, B. Naples, C. Rome, D. Pisa. सर लाइफलाइन यूज करूंगी। एक और, शांत हो जाइए, एक और लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं स्नेहा जी। 2 बची हैं, 50-50 और वीडियो कॉल अ फ्रेंड। वीडियो कॉल अ फ्रेंड। यस सर। इसको अंकित कर दिया जाए, वीडियो कॉल। ऑलराइट स्नेहा जी, इसको अंकित कर दिया हमारे कंप्यूटर जी ने। और 3 नाम जो आपने दिए थे वो भी अब यहाँ पर अभी छप जाएंगे। ये रहे वो 3 नाम: उदित नायर, रामचंद्रन श्रीकांतन, राजगोपालन नंबियार। सर उदित नायर को। उनसे उदित बात नायर, करें। ऑलराइट, उदित नायर को वीडियो कॉल लगाया जाए। सरनेम से लग रहा है शायद आपके रिश्ते में है। यस सर, मेरे कजिन है। यस भाई हैं आपके? ओके, ऑलराइट। कजिन ब्रदर। उदित नायर जी, प्रणाम करता हूँ, नमस्कार। नमस्कार सर। मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। थैंक यू सर। थैंक यू। ऑलराइट उदित जी, आपकी बहन स्नेहा नायर हॉट सीट पर आ गई हैं और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। रेडी? Yes, स्नेहा जी, Yes, आपका sir. समय शुरू होता है अब। Which Italian city's bishop is also the Pope of the Roman Catholic Church? Venice, Naples, Rome, and Pisa. I'm not sure, but Rome, but I'm not sure. Okay. Which Italian city's bishop is also the Pope of the Roman Catholic Church? Venice, Naples, Rome, and Pisa. कितना % श्योर? Rome, but 50%. I'm not. Okay. क्या करेंगी? रोम के साथ जा रहे हैं, क्या करेंगी? So मैंने I'll कहा go, 50%। I'll go one more lifeline, sir. वन मोर लाइफलाइन। ऑलराइट, शांत हो जाइए। एक और लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं। So 50-50 लाइफलाइन है, yes, sir. इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। और जो 2 गलत ऑप्शन हैं उनको हटा दीजिए हमारे सामने से। रोम एंड पीसा। So please lock option C, Rome. सी, रोम पे ताला लगाया जाए। इज द राइट आंसर। वेल डन। आपके भाई जो थे वो 50% सही थे। वो दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। ये इतना छोटा है कि ये पूरी तरह से एक दूसरे शहर इटली की राजधानी रोम के भीतर है। Yes, sir. पोप इस प्रकार कैथोलिक चर्च में हाईएस्ट अथॉरिटी होने के साथ साथ बिशप ऑफ रोम की उपाधि भी वो रखते हैं। Okay. ओके, सबसे पहले तो आ रहा है चेक आपके नाम। तालियां बज जाए इनके लिए। ₹3,20,000। तो ये मेरा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है आपका। वाह, क्या बात है। वेल डन स्नेहा जी। सर मैं ऑटोग्राफ बुक किया, ऐसा कुछ भी लेकर नहीं आई थी, लेकिन बस मुझे मन में ऐसे था कि ऑटोग्राफ लूंगी तो चेक पे ही लूंगी। ओहो, और सर ये फ्रेम होगी और मम्मी को डेडिकेट होगी।
ये भी ले जाइए और एक साइन करके हम आपको दे भी देंगे ऑटोग्राफ। ऐसी भी क्या बात है। ऑलराइट सर मैंने जैसे बताया मैं अहमदाबाद से हूँ, गुजरात से। जी। सर गुजरात में ना सिर्फ 3 चीजें बहुत फेमस है, गरबा, गाठिया अने गीर। हाँ गिर, हाँ यस। लेकिन सर अभी माहौल नवरात्रि का है जी। तो सर सिर्फ 3 ही चीज चलती है, गरबा गरबा अने गरबा। तो सर मैं चाहूंगी हम सब फेलो कंटेस्टेंट्स हैं, हम मिलके गरबे की धुन पे। मिलके आप गाना चाह रहे हैं क्या? Yes, गरबा sir. करना चाह रही हैं? Yes, sir. आइए आइए, जितने भी आए, कम कम सब लोग आ जाइए सामने। कम स्नेहा कम। समा बदल दिया आपने। थैंक यू। तालियां बज जाएं स्नेहा और उनके ग्रुप के लिए। कम। और स्नेहा जी, गरबा गरबा अणी गरबा, ओके हो गया। अब आपको यहाँ गरबा खेलना पड़ेगा। ओके स्नेहा, जल्दी से कुछ चीजें बता दें आपको, समय समय आपके पास है और प्रश्न भी कठिन होते जाएंगे। तीनों लाइफलाइन चलेगी आपकी। यहाँ पर हमारा जो 17वां प्रश्न था, दिल स्मिथ तिजोरी का, ये द्वार खुल जाता है 17 प्रश्न। और 15वां प्रश्न जो 75 लाख रुपए का, वो एक पड़ाव के रूप में आ गया है, तो उसका भी द्वार खुल जाता है। ये धन अमृत पड़ाव। ऑलराइट, आ रहा है 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए। तीनों लाइफलाइन चली गई हैं, समय समय आपके पास। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1881 में किस राजवंश को फिर से मैसूर के राज सिंहासन पर स्थापित किया गया था? Which dynasty was restored to the throne of Mysore in 1881? ऑप्शन सुनिए। ए सिंधिया, बी वडियार, सी गायकवाड़, डी ट्रेवेनकोर। 1881 में किस राजवंश को फिर से मैसूर के राज सिंहासन पर स्थापित किया गया था? लाइफलाइन कोई नहीं है आपके पास, लेकिन यह 11वां प्रश्न है, लीस्ट रिस्क वाला। गायकवाड़ नहीं हो सकता, सिंधिया भी मुझे नहीं लग रहा है, ट्रैवनकोर लग रहा है सर। ट्रैवनकोर लग रहा है मुझे। सर मुझे ट्रैवनकोर लग रहा है। वादियार का मैंने नाम सुना नहीं है, लेकिन ट्रैवनकोर लग रहा है मुझे, क्योंकि सदर्न। सर आई विल गो विद ऑप्शन डी सर। ऑप्शन डी? यस सर, डी ट्रैवनकोर? या यस सर। डी पे ताला लगाया जाए। No, Sneha, this is the wrong answer. वडियार। कितना प्रबल एक राजवंश, वडियार। ओके। अब लिस्ट रिस्क पे थी और कुछ खोएंगे नहीं आप। 3-20 आप जीत के जा रहे हैं और जो चेक ने आपने कहा था दस्तखत, वो भी आपको मिलेगा। यस सर। चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में अंग्रेजों द्वारा टीपू सुल्तान को हराने के बाद
उन्होंने मैसूर राज्य पर अधिकार कर लिया। ओके। बाद में उन्होंने ओडेयार या वडियार राजवंश को बहाल किया, जिसे हैदर अली ने रियासत पर शासन करने के लिए राजगद्दी से हटा दिया गया। वडियार इज द राइट आंसर। ऑलराइट, तो बिग हैंड फॉर स्नेहा जी। ये ऐप द्वारा इनकी जीती हुई धनराशि डिजिटली ट्रांसफर करके देंगे। नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ 320 कंफर्म किया और ये पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। ऑलराइट, एक बार फिर जोरदार तालियां आ जाए। वेल डन स्नेहा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। कम